नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूज़ एनालिसिस के अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया क्या है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी 1 जुलाई को मोदी जी शहडोल में आए थे और उन्होंने वहां पर सिकल सेल एनीमिया यानी राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है, की घोषणा की है, उद्घाटन किया है। तो उनका उद्देश्य है कि भैया भारत से 2047 तक हमें इस बीमारी को समाप्त करना है। तो इससे संबंध में एक आर्टिकल पेपर में आया हुआ है, तो उस आर्टिकल को हम पढ़ने वाले हैं और उस आर्टिकल में जो भी डाटा, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है उसको निकाल लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इससे बनता है तो हमारा क्वेश्चन, चाहे वो प्री हो मेंस हो, हमारा क्वेश्चन गलत ना हो सके। ये हमारा उद्देश्य है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो भी 1 जुलाई को शहडोल में मोदी जी आए थे, तो उन्होंने वहां पर घोषणा की है, वहां पर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की का उन्होंने उद्घाटन किया है, का शुभारंभ किया है। उनका उद्देश्य है कि भैया 2047 तक उन्हें इस बीमारी को समाप्त करना है। ठीक, तो एमपी में ये कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्यमंत्री, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो, और पीएम मोदी सभी इसमें शामिल हुए। काफ़ी बड़ा ये कार्यक्रम हुआ। चलिए, उसका डेट ध्यान रखिए, 1 जुलाई, और उसका स्थान जो है वो आपका शहडोल है, एमपी है। चलिए, देखिए आपके सामने ये एक पोस्टर है, इसको पढ़िए आप, इससे काफ़ी कुछ आपको जानने मिलेगा। देखिए, पीवीसी आयुष्मान कार्ड वितरण हुआ 1 जुलाई को। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047, प्री में क्वेश्चन बनेगा आपसे कि सिकल सेल एनीमिया जो मिशन है, इसका उद्देश्य कब का मिशन है? ये 47 का है, 48 का है, 49 का है, 45 का है। आंसर आपका 47 है। इसके संबंध में लिखिए। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको प्री हो या मेंस हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, डेट क्या है? 1 जुलाई है, स्थान है शहडोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो आपका आर्टिकल आज का है, देखो आपका जो आर्टिकल इस प्रकार से है, ये आपका आर्टिकल है। इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको आपको पता होना चाहिए। उन बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद ही आप इस आर्टिकल को समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझ लेते हैं, इसके बाद ही इस पर आते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं, फिर आज के टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ये हम हैं, यहाँ पे कोई भी है। अब देखिए, आपके आसपास या आपके जो आसपास हवा होती है, इन्वायरमेंट में आसपास होती है हवा, एयर होती है। तो हम नाक या मुंह के माध्यम से इस हवा को इनहेल करते हैं। ये हवा जो है हमारे फेफड़े हैं वहाँ पर आती है। इस हवा में 21% जो है O2 होती है, यानी जो आपका ऑक्सीजन है वो इसमें होती है 21%, है ना? ये बात आप जानते हैं। अब जो फेफड़े में हवा आ गई है, तो उस हवा में से जो हमारी बॉडी में आरबीसी होता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इस फेफड़े में से जो हवा है, उस हवा में से जो आरबीसी है, आरबीसी इस हवा में से O2 को सोख लेता है। क्या है भाई? हमने हवा इनहेल की, हमने हवा खींची, हमारे फेफड़े में हवा आई। अब जो हमारे लंग्स में जो हवा है, जो एयर है, उस एयर में से आरबीसी ऑक्सीजन को सोख लेता है। क्यों सोख लेता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो O2 की आवश्यकता है वो इसी के माध्यम से पूरी होती है। अब आरबीसी ने जो O2 को ग्रहण किया है, जो सोखा है, उस O2 को पूरी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं उनमें सप्लाई करेगा। कौन करेगा? आरबीसी। जो आपकी बॉडी में जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में जो कोशिका है, उन कोशिकाओं में आरबीसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। कहानी का सार यह है कि जो आरबीसी है उसका कार्य होता है पूरी बॉडी में O2 को सप्लाई करना हीमोग्लोबिन के माध्यम से। तो आज का जो हमारा विषय है उसमें आरबीसी ही हमारे काम का है, सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो आरबीसी हमारे काम का है। ठीक, तो आरबीसी क्या कर रहा है? आपने जो हवा ग्रहण की है उसमें जो 21% ऑक्सीजन है उसको आरबीसी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। ये काम होता है आरबीसी का। ये बात अब क्लियर है? अब देखो, अब मेरा आपसे प्रश्न है, जो आरबीसी होता है दिखता कैसा है, इसका शेप कैसा होता है? देखिए, अब देखें आप,
यहाँ पर दो पिक्चर आपके सामने है, एक लिखा है नॉर्मल आरबीसी रेड ब्लड सेल और दूसरा है सिकल सेल। ठीक, यानी जो आपका आरबीसी सामान्य अवस्था में ये ऐसा होता है, गोल होता है, बात क्लियर है। और इस बीमारी में जो आपका आरबीसी है वो इस सिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सिकल यानी होता है हसिया, जो आपका हसिया होता है ना, इस प्रकार से होता है। तो जो आपका आरबीसी होता है ये इस बीमारी में सिकल के शेप में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, क्योंकि इसका बीमारी जो होती है वो सिकल सेल के कारण होती है। सिकल सेल यानी सिकल के शेप में जो आरबीसी होती है उसको बोलते हैं सिकल सेल। ठीक, तो इस बीमारी में जो आपका आरबीसी है वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, एक बात तो यह है। ठीक, तो आपको जो इस बीमारी में सिकल सेल एनीमिया, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि पहला हमने क्या पढ़ा, पहला तो ये आपका ये जो इसका शेप है, जो आरबीसी है इसका शेप जो है वो सिकल जैसा हो जाता है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो आपका आरबीसी होता है, तो सामान्य आरबीसी जो होता है उसकी लाइफ होती है 120 दिन के आसपास, और जो सिकल सेल होती है, जो बीमार सेल होती है, उसका जीवन होता है 20 दिन का, 10 से 20 दिन का। इसका मतलब ये हुआ कि जो आरबीसी, जिस आरबीसी को 120 दिन जीना था वो सिर्फ 10 से 20 दिन जी पा रही है, उसका जीवन हो गया 10 से 20 दिन का। इससे हमारी बॉडी में यानी इसका जो जीवन है वो 120 से चला गया है 10 दिन में, 10 दिन या 12-20 दिन में चला गया। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में जो आरबीसी है उनकी संख्या कम हो रही है। तो मेरा आपसे प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें आरबीसी की संख्या कम होती है? क्या प्रश्न है मेरा आपसे, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें आरबीसी की संख्या कम होती है? तो आंसर होगा एनीमिया। भैया एनीमिया ऐसी बीमारी होती है जिसमें आरबीसी की संख्या कम होती है। अब चूंकि ये एनीमिया सिकल सेल के कारण होता है, इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। यह आपको क्लियर है? चलिए अब देखें आप मैंने आपसे कहा था कि जो बॉडी में आपको जो सेल है इसका शेप ऐसा हो जाता है। अब इस जो आरबीसी है इसका शेप ऐसे होने से क्या समस्या आती है, आइए पढ़ते हैं उसको, देखें। देखो, जो आपका नॉर्मल सेल होता है, जो आपका नॉर्मल आरबीसी होता है, वो बहुत ही इजीली आपकी जो बॉडी में फ्लो होता रहता है, बहुत इजीली फ्लो होता है। लेकिन जब ये जो आपका आरबीसी है सिकल शेप में कन्वर्ट होता है, तब इससे होता क्या है कि आपकी जगह जगह आपके ब्लॉकेज का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हो रहा है। देखो यहाँ पे ये आपको नॉर्मल सेल है, ये यहाँ देखो आप, यहाँ पर सिकल सेल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर देखो ब्लॉकेज का निर्माण हो गया। देखो यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया, दिख रहा है आपको, यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया। तो इस ब्लॉकेज से क्या हो रहा है, इस ब्लॉकेज से ये हो रहा है, जो आपकी बॉडी में ब्लॉकेज हो गया है, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी बॉडी में जो O2 की सप्लाई है वो काफ़ी कम हो जाती है। हमारी बॉडी में जो O2 है वो कम मात्रा में पहुंचता है। इससे क्या होता है, हमें सांस लेने में समस्या होती है, थकान होती है, बात क्लियर है, घबराहट होती है, और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। बात क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है, आपके जो आपके आरबीसी है इनका सप्लाई कम हो गया, सॉरी इनका जो फ्लो है वो कम हो गया। क्यों हो गया कम? क्योंकि ब्लॉकेज का निर्माण हो रहा है, और इनके सप्लाई से इनका जो फ्लो है उसमें ब्लॉकेज के कारण हमारी बॉडी में जो O2 है, अब चूंकि आरबीसी हमारी बॉडी में O2 को सप्लाई करता है, बात क्लियर है, तो हमारी बॉडी में O2 का सप्लाई कम हो जाता है। इससे हमें सांस लेने में समस्या, घबराहट है, और हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होनी थी वो हो नहीं पाती है। बात क्लियर है? इससे हमारा जीवन जो है काफ़ी कम हो जाता है। ठीक, और जो आरबीसी इनकी संख्या कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो आरबीसी है इसकी लाइफ होनी थी 120 दिन, लेकिन चूंकि इस बीमारी में इसकी लाइफ काफ़ी कम हो जाती है, इसीलिए जो है हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या धीमे धीमे कम होती है, और इसे हम कहते हैं एनीमिया। ठीक, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट है सिकल सेल एनीमिया का, जिसमें आरबीसी की संख्या कम होती है और ये ब्लॉकेज का निर्माण करती है, क्योंकि उनके शेप में परिवर्तन आ जाता है। अब देखो आपके सामने एक वीडियो आएगी, इस वीडियो में देखेंगे आप, इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि कैसे एक नॉर्मल सेल फ्लो होती है, इसके बाद में जब ये नॉर्मल आरबीसी सिकल सेल में कन्वर्ट होती है तो कैसे इसमें ब्लॉकेज का निर्माण होता है, और कैसे
जो आरबीसी है धीमे धीमे कम होना शुरू होती है और कैसे एनीमिया बीमारी अपना रूप लेती है। देखिए देखिए ये नॉर्मल फ्लो है, देखो ये आपका आरबीसी का नॉर्मल फ्लो है जब ये आपने राउंड शेप में है। आप देखिए जरा इसमें दिख रहा है आपको, ये देखो ये आपका नॉर्मल शेप है। अब ये सिकल, देखो ये सिकल में कन्वर्ट हो गया, इस बीमारी में इस सिकल शेप में कन्वर्ट हो गया। आप देखो जैसे ही सिकल शेप में कन्वर्ट हुआ वैसे ही इसने ब्लॉकेज बनाना शुरू कर दिया, बॉडी में इसने ब्लॉकेज बनाना शुरू कर दिया। अब इससे क्या, देखो इससे क्या हुआ, ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो बन गया ब्लॉकेज, ये देखो। और इससे क्या हुआ, ब्लॉकेज के बाद में जो ब्लॉकेज के बाद में सिकल सेल जो है इनकी लाइफ काफ़ी कम हो जाती है, 10 से 20 दिन की। अब ये धीमे धीमे समाप्त होना शुरू होते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी कम आरबीसी बचता है। देखो आप दिख रहा है, ये देखो जो आरबीसी है धीमे धीमे कम हो, देखो बहुत कम बचे हैं। और यही लक्षण होते हैं आरबीसी, यही आपके लक्षण होते हैं एनीमिया के, दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, आरबीसी धीमे धीमे फ्लो हो रहा था, बाद में इसने अपने शेप कन्वर्ट चेंज किया सिकल में और इसने ब्लॉकेज का निर्माण किया, O2 का सप्लाई कम हो गया। इसके बाद में जो आरबीसी है उनकी संख्या भी धीमे धीमे कम हो गई और इसी से आपका जो है एनीमिया का निर्माण हो गया। चलिए अब आपके सामने आर्टिकल आ रहा है, ये आर्टिकल किसका, ये आर्टिकल है मनसुख मांडविया का, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं केंद्र में। ठीक, क्या आर्टिकल है, देखो विकल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम हुआ है शेड्यूल में। 3 सालों में 200 जिलों के 7 करोड़ लोगों की जांच होगी, स्मार्ट कार्ड मिलेगा, ये हमारा आर्टिकल का हेडलाइन है। चलिए शुरुआत कर, सबसे पहले बात करते हैं परिचय। जो आर्टिकल है इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या सामान्य बात बोली गई, देखो उसमें पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि भैया भारत जो है विविधताओं का देश है, विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। मोदी जी ने इन्हीं विविधताओं को संजोने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया है। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि समाज में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाए। ये सरकार प्रयास कर रही है, ये आपको इसमें कहा गया। देखो अब देखो हमारे भारत में, इसमें कहा गया, आर्टिकल में कहा गया कि हमारे भारत में 706 जनजाति निवास करती हैं। क्या बोला गया इसमें कि भारत में वर्तमान में 706 जो है जनजाति निवास करती हैं, जो कि पूरे भारत की आबादी का 8.6% है, इसमें कहा गया है। ठीक, और इसमें कहा गया है कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समुदाय के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। ये जो बीमारी है इसका संबंध आदिवासी से है। ठीक, अब देखिए इसमें भारत सरकार जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सिकल सेल एक अनुवांशिक बीमारी है। देखो कभी क्वेश्चन बन गया, जो आपकी सिकल सेल जो एनीमिया है ये बेसिकली ये अनुवांशिक बीमारी है, ये अनुवांशिक बीमारी है, ये आपके डीएनए में आता है, ये आपके डीएनए में आता है, ये अनुवांशिक बीमारी है। और यह बीमारी सामान्यतः आदिवासी जनजातियों में होती है। पहला आपका फैक्ट है 706 जनजाति है जो कि भारत की आबादी का 8.6% है। दूसरा है ये अनुवांशिक बीमारी। तीसरा है कि भैया ये आदिवासियों को होती है। किसको होती है, आदिवासियों को होती है। तो ये 3 फैक्ट यहां से मिल गए हमको, 3 फैक्ट यहां से मिल गए हमको। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा इसमें उन्मूलन अभियान बीमारी के प्रकार, 2 बात यहां पर है। जो आपका उन्मूलन अभियान कब तक का है और जो बीमारी इसके प्रकार कितने हैं। देखो सबसे पहले बात यह है कि जो आपका मिशन है ये है, आपको सबसे पहले बात है कि सिकल सेल की इस चुनौती को खत्म करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय अभियान सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन अभियान 2047 शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें इस कार्यक्रम में सिकल सेल बीमारी 2 तरह की होती है। देखो जो आपकी सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल जो है 2 प्रकार का होता है। ये एक तो वो होता है जिसमें आपको बीमारी होती तो है लेकिन आपको लक्षण इसमें नहीं दिखाई पड़ते, है ना। पहली होती है सिकल सेल लक्षित, इसको बोलते हैं हम लोग सिकल सेल लक्षित, जिसमें मरीज को कोई बीमारी या लक्षण नहीं दिखते। दूसरा होता है कि जिसमें दूसरा आपका होता है लक्षण दिखते और इंसान नॉर्मल जिंदगी जीता है।
ये आपका पहला हो गया। दूसरी होती है जिसमें सिकल सेल बीमारी के लक्षण, इसमें लक्षण जो है आपको, सिम्टम जो है वो आपको दिखते हैं। ठीक, दो प्रकार की होती है, पहले में आपको लक्षण और बीमारी नहीं दिखती है, दूसरे में आपको जो है इसमें लक्षण यानी सिम्टम आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक, चलो, देश में 13 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये आपको देखो, देश में 13 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये बीमारी आपको वर्तमान में मिलती है। जैसे देखो आप, जो आपके 13 राज्य जहां पर ये बीमारी है, कौन कौन से हैं? पहला आपका है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, है ना। उसके बाद आपको झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक, यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है। इसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु है, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये वर्तमान में बीमारी पाई जाती है। और कुछ राज्य ऐसे हैं, 4 राज्य, जो यहाँ पर आनुवांशिक रूप से, जहाँ पर आंशिक रूप से, जहाँ पर आंशिक रूप से ये बीमारी प्राप्त होती है, दिखाई पड़ती है। कौन कौन से हैं? यूपी है, बिहार है, इसके बाद आपका असम है और उत्तराखंड है। ये 4 राज्य जहाँ पर आंशिक, तो 13 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ये बीमारी होती है और 4 ऐसे राज्य जहाँ पर आंशिक रूप से ये बीमारी पाई जाती है। ठीक, चलिए, अन्य 4 राज्यों में ये आंशिक रूप से ये प्रभाव इसका है। बात क्लियर है? चल, अब रोग खत्म करने के प्रयास, सरकार इसमें क्या प्रयास कर रही है इसे खत्म करने के लिए? देखें आप, इसमें सरकार प्रयास कर रही है कि सबसे पहली बात तो सरकार बोल रही है कि बीमारी कैसे भी हमको रोकनी है, कि बीमारी हो ही ना, बीमारी हो ही नहीं, बीमारी ना हो। दूसरा, अगर हो जाए तो उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। ठीक, देखो, सिकल सेल एनीमिया रोग को खत्म करने के लिए 2 स्तर पर काम हो रहा है। पहला स्तर यह है कि पहला आपको जो स्टेप वो है कि इस रोग की रोकथाम, इसको रोकें, है ना। देखो, थोड़ी भाषा अच्छी लिखते हैं हम लोग ताकि मैं इसमें आपको अच्छी भाषा मिले। तो इसमें पहला सरकार का स्टेप है कि रोकथाम करना, कि ये बीमारी हो ही ना आपको। दूसरा प्रयास सरकार का है ताकि पहला इस रोग को रोकथाम, ताकि आगे नए मरीज पैदा ना हो, जो वर्तमान में मरीज हैं उतने रहें, उनको समाप्त करेंगे लेकिन और मरीज पैदा ना हो। दूसरा है कि मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं, देखो सबसे पहला प्रयास है रोकथाम करें कि और मरीज इसमें ऐड ना हो, प्लस ना हो, लेकिन जिनको हो गया है तो उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, यह आपका प्रयास है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे फैलता है और कैसे इसे रोक सकते हैं? देखो, जब शादी होती है, तब शादी में यदि दोनों को, अगर पति पत्नी को शादी अगर हो रही है, तो शादी में दोनों को यदि बीमारी है, पति पत्नी को बीमारी है, तो इनको संतान जो होगी तो बच्चे को भी ये बीमारी होने का खतरा होता है, तो बच्चे को भी ये बीमारी होगी। भाई पति पत्नी दोनों को अगर ये बीमारी है तो बच्चे को भी होने की संभावना होती है। तो सरकार का प्रयास है कि शादी के पहले पूरे भारत में जो 17 राज्य हैं उनमें 200 जिलों में इसकी स्क्रीनिंग करना है, ताकि हम उनकी पहचान कर लें कि जिनको सिकल सेल एनीमिया, उनकी पहचान कर लें और उसको आगे बढ़ने से उसको रोका जाए। देखो क्या लिखा है इसमें, अगर 2 सिकल सेल एनीमिया पीड़ित शादी करते हैं तो उनसे पैदा होने वाली बच्चे को भी सिकल सेल होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर पहले ही स्क्रीनिंग करके ऐसे 2 लोगों को शादी करने से रोका जाए तो इस बीमारी का प्रसार रोका जा सकता है। मैंने कहा आपसे कि 2 लोग शादी करने वाले हैं, अगर हमने स्क्रीनिंग करके उनकी बीमारी पकड़ ली और उनको शादी करने से रोक लिया तो इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकना संभव हो पाएगा। भारत सरकार अब देखो भारत क्या बोल रही, जो आपकी भारत सरकार है वो क्या बोल रही है कि अगले 3 साल में 3 साल में देश में 17 राज्यों में 200 जिले के 200 जिले से ज्यादा जिलों में अभियान चलाएगी सरकार जो है। 17 राज्यों के 200 जिलों में अभियान चलाएगी। देखो भारत में 17 राज्यों में इसका प्रभाव है, बात क्लियर है। उन 17 राज्यों में कौन कौन से हैं? राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु,
तेलंगाना, 17 ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और आपका उत्तराखंड। तो 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका प्रभाव है। तो सरकार 17 राज्यों में अभियान चलाएगी, 17 राज्यों को 200 से भी अधिक जिलों में अभियान चलाएगी, जिसके तहत 40 साल से कम की उम्र, 40 साल से कम उम्र के 7 करोड़, बहुत बड़ी संख्या है, 7 करोड़ से ज्यादा आदिवासी और अन्य समूह के लोगों की स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद, ठीक, इसके बाद क्या होगा भाई, आपने 17 राज्यों में आपने पूरा स्क्रीनिंग कर ली, और इसकी स्क्रीनिंग करने के बाद में क्या होगा, इसके बाद देखें आप, इसके बाद क्या होगा, जो लोगों को स्थानीय भाषा में स्मार्ट कार्ड भी मिलेगा। देखो, हमने 17 राज्यों में 200 जिलों में 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कर ली, बात क्लियर है। अब जिनकी हमने स्क्रीनिंग करी है उन्हें हम लोग वहां के सामान्य भाषा में स्मार्ट कार्ड बांटेंगे, ठीक, ताकि होने वाले बच्चे में इस रोग को बढ़ने से रोका जा सके। अब देखिए, जो आयुष्मान भारत, इसका लाभ कैसे मिलेगा हमको, जो आयुष्मान भारत है, जो योजना आपकी है, इसका लाभ कैसे मिलेगा, देखिए आप, जो आयुष्मान भारत योजना के जरिए देश में 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है। देखो क्या इसमें बोला गया है कि जो आयुष्मान भारत योजना है, तो उसके कार्य के लिए जो भारत में 1,60,000 के क्या खोला गया है, 60 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। देखो, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है का जो पूरा नेटवर्क है तैयार किया गया है। बात क्लियर है। आयुष्मान भारत के लिए भारत में 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया गया है, बहुत बड़ी बात है ये। तो उसकी सहायता से जो आपके ये सेंटर हैं का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है। ये सेंटर अब सिकल सेल रोग के खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी आयुष्मान भारत के लिए जो हमने सेंटर का निर्माण किया था, उसका डाटा जो है उसका यूज करेंगे हम लोग इस बीमारी को खत्म करने के लिए। बात क्लियर है। मुझे विश्वास है, जो आर्टिकल लिखा है वो कर रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि ये मिशन 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे देश की विरासत को संजोए रखने के वाली जनजातीय आबादी का अस्तित्व सुरक्षित हो जाएगा। ये भाषा अच्छी है, इसका उपयोग आप अपनी मुख्य परीक्षा में कर सकते हो, काफी अच्छी भाषा है। मूल्यांकन के लिए, कंक्लूजन के लिए, ठीक है, मतलब कंक्लूजन या मूल्यांकन के लिए मुख्य परीक्षा में, मेंस में, एमपीपीएससी, ठीक है। तो इतना आपने पढ़ लिया आज, काफ़ी पर्याप्त है और ये काफ़ी काम का है, इसको आप याद रखिए, अपने नोट्स में इसे शामिल करिए और हर प्रकार से जो भी आपके न्यूज़ में आर्टिकल आते हैं उनको पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।